कुमार ने, हमने पूरे सुबह से मैं देख रही थी कि जो मीडिया का एक धड़ा है, जो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद सब कुछ वो फतेह जो उन्होंने किया था, उन्होंने ये खबरें चलाई कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ विधानसभा को भंग करने के लिए उन्होंने पत्र सौंपा है और वो भी 19 तारीख की दी है। तो आखिर ये इसमें क्या कोई टेक्निकल पेच है या फिर सियासी कोई पेच है? क्योंकि देखिए जेडीयू के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा था देखिए नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसे कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बार बार विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इस पर अगर बहुत ज्यादा फोकस है तो क्या नीतीश कुमार कोई खेल करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ कोई खेल हो सकता है या फिर अभी मसलेहतन उनको चेहरा बनाया जाए और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद खेल हो, जिसकी माहिर है बीजेपी। देखिए मुशर्रफी, गोदी मीडिया की खबरें दोपहर 1 बजे ही चलने लगी थी कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश जी ने इस्तीफा नहीं दिया है। राजभवन जरूर गए हैं नीतीश जी, राजभवन गए हैं, ये खबर पुष्ट है। राजभवन गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब से मुलाकात की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है उन्होंने। अभी रविंद्र भाई जैसे कह रहे थे, रविंद्र भाई 22 नवंबर तक इस विधानसभा का टेन्योर है। 22 नवंबर तक नीतीश को या जो भी हो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिसको भी शपथ लेना हो उनको शपथ ले लेना है। नई जो 23 नवंबर से बिहार की नई विधानसभा का सेशन शुरू हो जाए, तो सबसे ज्यादा संदिग्ध ये है कि विधायक दल की बैठक हो गई। अच्छा, एनडीए की विधायक दल की बैठक प्रधानमंत्री चुनने के लिए होती है, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है प्रधानमंत्री मोदी को चुनने के लिए। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक बीजेपी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। और यहां आप देखिए, बीजेपी अपनी अलग बैठक करेगी कल, नीतीश जी ने जदयू के विधायकों की बैठक अलग बुलाई है, चिराग पासवान अलग बैठक कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी बैठक की है, उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपनी अलग बैठक की है। कमाल ये है कि सिर्फ राजभवन ये बताने के लिए नीतीश जी गए कि हम 19 तारीख को इस्तीफा देंगे और 19 तारीख को विधानसभा भंग करेंगे। ये और नई परिपाटी है। मतलब आपने कैबिनेट की बैठक कर लिया था, आपने इस्तीफा नहीं दिया, ये बताने के लिए आपको राजभवन जाने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है, क्या ऐसा कोई नियम है? मुझे तो नहीं लगता। आप नहीं भी जाते राजभवन, कोई बात नहीं थी, आप परसों ही जाके सीधा विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते, अपना इस्तीफा देते, जो भी करना होता, और राजभवन से आपको बुलावा आता कि भाई आइए आप सरकार बनाइए। लेकिन मीटिंग हो गई, प्रस्ताव हो गया 19 तारीख का, और उसको ये बताने के लिए राजभवन जाना, ये और थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियां पैदा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हाल महाराष्ट्र में शिंदे साहब का हुआ, वो करने की तैयारी हो रही है नीतीश जी के साथ। नीतीश जी पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और बीजेपी का मुख्यमंत्री को प्रपोज कर दीजिए कि हाँ भाई भाजपा से मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि दो बातें और दो बातों का खतरा जो बीजेपी को भी है। देखिए, नीतीश जी को वो झुका लेंगे, मुख्यमंत्री पद नीतीश जी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसकी 0.1% भी संभावना नहीं है। दूसरी बात, नीतीश जी को किनारे लगा के वो विधायक, कांग्रेस का विधायक तोड़ के, एमआईएम का विधायक तोड़ के अपना मैजिक फिगर पूरा कर ले 122 का, और उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक और मांझी जी के 5 विधायक हों, इसकी भी संभावना नहीं है। बीजेपी ने, मैंने आपसे चुनाव के नतीजों के पहले भी कई बार कहा कि बीजेपी बिहार में धक्का मुक्की करके अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। वो मुख्यमंत्री अपना तभी बना सकती है जब नीतीश कुमार खुशी खुशी राजी हो जाएं, अन्यथा उसका ये सपना अभी भी पूरा नहीं होगा। मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूं। संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी जी के बेटे हैं, 5 विधायक आए उनकी पार्टी के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने कहा है कि नीतीश के अलावा वो किसी भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन नहीं करेंगे। ये संतोष सुमन ने ऑफ रिकॉर्ड कहा है, मैं आपको बता देता हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश के अलावा किसी भी व्यक्ति को बतौर मुख्यमंत्री वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका विधायक दल एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाजपा के साथ ये भी बड़ी समस्या है कि भाजपा के जो ये 9 विधायक हैं, माइनस भाजपा और जेडीयू, ये जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतन इनके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो 9 विधायक हैं, वो नीतीश के अलावा किसी और के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति दे देंगे, इसकी भी संभावना अभी नहीं है।
इसलिए ये तो तय है कि मुख्यमंत्री अभी 20 को बने 22 को बने, शपथ नीतीश जी ही लेंगे। 0.1% भी डाउट नहीं है, शपथ अभी नीतीश जी ही लेंगे। 6 महीने बाद, साल भर बाद खेल होगा। 5 साल ये अनिश्चितताओं का बिहार की राजनीति होगी बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। एक सरकार अभी गठित हो जाए, मंत्रिमंडल का शपथ हो जाए, उसके बाद यही सरकार, यही मंत्रिमंडल 5 साल पूरा करेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। बीच में खेल नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगा। कुछ बातें आपको बता देता हूं। चचा भतीजा, भाई समान दोस्त, भाई समान दोस्त समझ रही है ना? भाई समान दोस्त कौन है? जी, नीतीश जी के भाई समान दोस्त हैं लालू जी, और लालू जी के भाई समान दोस्त हैं नीतीश जी। ये भाई समान दोस्त क्या करेंगे बैठ करके? क्योंकि दोनों का राजनीतिक अस्तित्व संकट में है, दोनों का। आप समझ लीजिए इस बात को। पिछले 5 साल में जो हुआ, एक एक लाइन में आपको मैं बता देता हूँ। आपको याद होगा, बीजेपी जब पिछला चुनाव परिणाम आया था 2020 का, रविंद्र भाई आप भी मुझे करेक्ट करेगा, बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीती थी, और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल बड़ा था, एक नंबर उसके पास ज्यादा थे। बीजेपी ने क्या किया था, मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए में रह के चुनाव लड़े थे, उनके 3 विधायकों को तोड़ के अपने साथ मिला लिया था। उसके बाद बीजेपी का विधायक दल हो गया था 74 से 77, यानी 3 विधायक मुकेश सहनी के तोड़ लिए थे उन्होंने। जैसे ही 77 का विधायक दल भाजपा का पहुंचा, आपको याद होगा कि ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओवैसी के वो 4 विधायक जदयू में जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन नीतीश जी ने कहा था कि तुम राजद में जाओ, क्योंकि नीतीश जी के पास अगर वो आ जाते 4 विधायक, तो नीतीश जी का विधायक दल की संख्या कितनी होती? 47 होती। फिर भी वो भाजपा से छोटे होते। तो भाजपा से बड़ा विधायक दल भाई समान दोस्त का हो जाए, इसलिए नीतीश जी ने उन 4 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कराया। और जैसे ही वो 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, भाजपा के आरजेडी के विधायक दल की संख्या पहुंच गई 77 भाजपा और 79 आरजेडी। हर हाल में, और विधानसभा का स्पीकर अपना। तो ये खेल अभी बड़ा मस्त होने वाला है। देखिए, अभी 2 चीजें हैं, एक तो सीएम भी नीतीश बनेंगे, और लोकसभा विधानसभा का स्पीकर भी जदयू कोटे से होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सरकार को उलटने पलटने, खेल खराब करने में। स्पीकर हर हाल में जदयू का अपना होना चाहिए। नीतीश जी इस बात पर अड़ गए, और बहुत संभावना है 6 महीने में हो, 1 साल में हो। ये जो ओवैसी साहब के 5 विधायक जीत के आए हैं, इसमें से 4 इस बार जेडीयू में जाएंगे। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आज 17 नवंबर है, तारीख नोट कर लीजिए। 6 महीने बाद जाएं, 1 साल के बाद जाएं, लेकिन ये जदयू में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी नीतीश जी 85 पे हैं, भाजपा 79 पे है, एक बीएसपी से जीत के आया है। अभी नीतीश जी का पहला टारगेट है सीएम बनना, विधानसभा का स्पीकर पद जेडीयू के पास, और जेडीयू का विधायक दल भाजपा से बड़ा करना। कांग्रेस को वो नहीं तोड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस के 6 विधायकों को नीतीश जी नहीं छुएंगे। एमआईएम के 4 लाएंगे, और एक बसपा से जो जीत के आए, रामगढ़ से 32 वोटों से 30 वोटों से वो जीते हैं, उनको वो अपने पाले में लाएंगे, और तब उनका विधायक दल पहुंचेगा 89 से 1 ऊपर। और अभी तो खबर ऐसी चलने लगी है बुशरा जी कि रोहिणी आचार्य जो नाराज होकर घर छोड़ के गई हैं, लालू कैंप यानी आरजेडी के 12-13 विधायक रोहिणी आचार्य के साथ हैं, और वो विधायक दल तोड़ देंगी आरजेडी का, और विधायक दल तोड़ करके जदयू के साथ जा सकती हैं रोहिणी आचार्य। ये भी चर्चा चल रही है पटना में। अगर आप एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ, रोहिणी आचार्य ने 12 विधायक 15 विधायक तोड़ लिया आरजेडी का, और वो जदयू में चली गई, तो ये बिना लालू की मर्जी के नहीं होगा। इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा कि आरजेडी टूट गई। ये लालू यादव की सहमति से आरजेडी टूटेगा, कि भाई समान दोस्त का विधायक दल भाजपा से बड़ा रहे, ताकि राज्यसभा से राजभवन से जब भी बुलावा आए, भाई समान दोस्त को आए। और भाई समान दोस्त जब तक है 5 साल, बेटे के आरएसएस का मुख्यमंत्री एक अने मार्ग में बैठ गया, तो बेटे के लिए अगले 20 साल कोई स्कोप नहीं है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा, आज मेरे एक पैनल पे बात हो रही, मैंने कहा चचा भतीजी एक साथ हो सकते हैं। अगर रोहिणी तोड़ लेंगी और चचा के पास चली जाएंगी, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं, संभव है, हो सकता है ऐसा। और ये लालू जी की सहमति से होगा कि भाई 15 लेके जाओ नीतीश के पास। ये
सपा और जैसे यूपी में होता है कि सपा और बसपा की आपसी अंडरस्टैंडिंग थी, भतीजा भतीजा और बुआ की, सत्ता मेरे ही पास रहे, या भतीजा बैठे या बुआ बैठे, लेकिन बीच में तीसरा हम्म। प्लेयर इंटर मार गया, तो अब ना भतीजा के लिए कोई स्कोप बन रहा है ना बुआ के लिए कोई स्कोप बन रहा है। आप देख रही है ना, 2 चुनाव हो चुके, तो भतीजा के लिए स्कोप रहे या चचा के लिए स्कोप रहे, यही खेल है बिहार की राजनीति का असल। नीतीश जी, जी कभी नहीं चाहेंगे इंटरेस्टिंग कि बीजेपी इंटरेस्टिंग का फैक्ट्स विधायक। हैं जो आप बता रहे हैं शाकिब, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप बता रहे हैं। रविंद्र जी आपके पास आऊं, एक सवाल लेकर फिर मैं आती हूँ शाकिब से। लेकिन शाकिब, बीजेपी जो कि इस बार सबसे मजबूत पार्टी बनकर आई है, 89 SIR हुआ, सब कुछ हुआ, ये भी तो कहा जा सकता है उनकी तरफ से कि भाई जितनी सीटें आपकी आई हैं वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि जो हमने चुनावी खेल किया उसकी वजह से आपकी 85 सीटें आई हैं, ये भी तो कहा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को अभी सबसे मजबूत स्थिति में वो है, और वो एक अलग तरह का उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, और जाहिर सी बात है धन बल सब कुछ है, एजेंसीज उनके पास हैं, सारी चीजें उनके पास हैं। क्या वाकई में वो ये सब होने देंगे? क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है, इस बार विपक्ष बहुत कमजोर है। ये कि भाई आप हमारी वजह से जीत के आए, हमने सारी मशीनरी सेट किया, क्या इसको भाजपा पब्लिकली एक्नॉलेज कर लेगी? ये तो अंदर की बात है ना। ये तो मुख्यमंत्री आवास में बैठ के चर्चा हुई है या बीजेपी ऑफिस में बैठ के चर्चा हुई है, क्या इसको पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है? पब्लिक डोमेन में तो अभी भी नीतीश जी की ही विश्वसनीयता बनी हुई है। लोग अभी भी हर चीज, जो जिन लोगों ने बिहार में वोट किया है, मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी को वोट देने वाले जो परिणाम आया है, ये ईमानदारी का परिणाम नहीं है, ये बेईमानी से आया। जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वो भी इस परिणाम को हजम नहीं कर रहे, और उनको ये लग रहा है, 2-3 बातें तो बीजेपी को वोट देने वाले भी कह रहे हैं। नीतीश जी का 10,000 रुपया, नीतीश जी का लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव अगर जनता के जनादेश से हुआ है, मान भी लिया जाए, चलिए हम वोट थ्योरी को थोड़ी देर के लिए हम तीनों लोग हटा देते हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, और ये पब्लिक मैंडेट है, तो ये पब्लिक मैंडेट भी जो है, ये मोदी के उस ऑफेंसिव पॉलिटिकल हिंदुत्व का मैंडेट नहीं है। ये 10,000 रुपए का मैंडेट उन पॉलिसीज का मैंडेट है जो नीतीश जी ने बनाई है जन कल्याण के लिए। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का मैंडेट नहीं है ये, तो ये तो पब्लिक भी जान रही है। तो अब ये खेल अगर वो करते हैं तो क्या इसको पब्लिक ये एक्नॉलेज करेंगे कि हमने चोरी करके आपको जिताया तो इसलिए हम बनेंगे? पब्लिक के सामने तो आप नहीं बोल सकते ना ये बात। तो क्या पता नीतीश जी को पीएम बनाने का ऑफर दे दिया, आप आ जाइए इधर और नायडू साहब भी आ जाएं, आप जाके पीएम ही बन जाइए, छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप पीएम बन जाइए। अरे सब कुछ तो बन ही गए, प्रधानमंत्री बनने का सपना तो आपका भी है ना। आप जुगाड़ लाइए, नायडू साहब को भी ले आइए, एकनाथ शिंदे को भी ले आइए, तोड़ के प्रधानमंत्री आप बन जाइए। ना राहुल को कोई एतराज है, ना तेजस्वी को कोई एतराज है, ना इंडिया गठबंधन के किसी दल को कोई एतराज है। बना दो नीतीश जी को 1-2 साल के लिए प्रधानमंत्री, फिर क्या करेंगे? तो अभी नीतीश जी की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर भाजपा की 5 सीटें और कम होती, अभी नवा होता भाजपा का विधायक दल, तो ये तय था कि फिर भाजपा इस बार ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगी, और अभी भी भाजपा कोई जोखिम उठाने के इसमें नहीं है। नीतीश के विधायक दल को तोड़ने का मतलब है कि उनके जो, हाँ ये जरूर अब वो करेगी कि पहले जैसे उसने मुकेश सहनी को साथ रख के चुनाव लड़वाया और बाद में उनके 3 विधायक तोड़ लिए, इस खेल पर पहले भाजपा अमल करेगी कि मांझी के 5 विधायक तोड़ो, उपेंद्र कुशवाहा के 5 विधायक 4 विधायक तोड़ो। ये खेल भाजपा अपना पहले करेगी, बजाय इसके कि नीतीश जी के विधायक दल को डिस्टर्ब किया जाए। एमआईएम के 4 विधायक भाजपा में जाएंगे नहीं, वो जब भी टूटेंगे जदयू में जाएंगे। आरजेडी में जाके उनको कुछ अभी मिलना नहीं है, जेडीयू में जाएंगे तो सत्ता में भागीदार बनेंगे, हो सकता है एक आध मिनिस्टर बन जाए। जैसे पिछली बार जब 4 विधायक आए थे आरजेडी में टूट के, फिर जब तेजस्वी 17 महीने की सरकार बनी तेजस्वी की, तो उसमें से एक विधायक शहनवाज को मंत्री बनाया था तेजस्वी ने। उन जो एमआईएम से 4 आए थे उसमें से एक मिनिस्टर बन गया था। तो अभी ये खेल होगा, लेकिन ये है कि नीयत तो भाजपा की खराब है। भाजपा अपनी, अभी तक भाजपा कोशिश कर रही है कि नीतीश जी मान जाए, कि लेकिन नीतीश जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और नीतीश जी मान जाएंगे, हमको लगता नहीं है अभी ऐसा कि नीतीश जी अभी मान जाएंगे।
बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और क्योंकि बहुत कोशिशें हुई राज्यपाल से तो वो आज मिले हैं और ये खबरें हमारे सामने आज आ रही हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करने का सिलसिला तो लगातार जारी है। उनसे तो मुलाकातें की जा रही हैं उनके आवास पे जाकर और ये भी कि वो अपने आप कह दें कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये दबाव लगातार उनके ऊपर बनाया गया उनसे कि वो खुद ही कहें कि भाई नहीं, अब वो नहीं चाहते हैं ऐसा करना। लेकिन जाहिर सी बात है नीतीश तो नीतीश है, 85 विधायकों के साथ वो ऐसा कर दें, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और ये भी हमेशा कहा जाता रहा है कि वो अगर अपनी विरासत किसी को सौंप के जाना चाहेंगे तो वो आरजेडी तेजस्वी यादव तो हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी नहीं हो सकती है। ये भी एक वो है, भले ही वो बीजेपी के साथ रहे हो और आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होने के बाद भी सत्ता के लिए वो उनके साथ रहे, सत्ता का उनका प्रलोभन किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाजवादी उनके अंदर रहता है। ये भी है, कभी उन्होंने किसी तरह के कोई कम्युनल बयान नहीं दिए हैं, भले ही वो कम्युनल पार्टी के साथ